नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। आज ये त्रिकोणमिति के दो बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। इसमें सर्वसमीका का यूज होगा और कैसे यूज होगा बताते हैं। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास में है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटे में है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बराबर में हमें चाहिए sec ए tan ए। sec ए कब आएगा और tan ए कब आएगा? जब साइन बटे कॉस होता है तो tan आता है और 1 बटे कॉस होता है तो sec आता है। तो क्या करते हैं हम अंश और हर दोनों में यहां लिख देते हैं अंश व हर में कॉस ए से भाग कर देते हैं। कॉस ए से भाग करने पर चलिए LHS भी ले लेते हैं और भाग भी करते हैं साथ साथ में। LHS बराबर ये है साइन ए, हमें भाग करना है कॉस ए से, तो साइन ए बटे कॉस ए माइनस कॉस ए बटे कॉस ए और प्लस 1 बटे में कॉस ए। ये हमने अंश में भाग कर दिया, अब हर में करते हैं, यानी साइन ए बटे कॉस ए और प्लस कॉस है तो कॉस ए बटे कॉस ए और माइनस है 1 बटे कॉस ए। कॉस ए यहाँ से कट गया, 1 बचेगा, यहाँ भी कॉस ए से कॉस ए कट गया तो 1 बचेगा। हम जानते हैं साइन बटे कॉस क्या होता है tan ए, तो साइन ए बटे कॉस ए tan ए और ये माइनस में है तो माइनस में, माइनस का 1 और प्लस में 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है sec ए बटे में साइन बटे कॉस tan ए प्लस 1 और माइनस से 1 अपॉन कॉस ए हो गया sec ए। आंसर में क्या चाहिए? आंसर में हमें चाहिए sec ए प्लस tan ए। तो पहले sec ए लिखेंगे, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखेंगे tan ए और ये माइनस का 1 तीसरे नंबर पे लिखेंगे। ऊपर तो ये वाला हम काम करेंगे क्या कि पहले sec ए फिर प्लस tan ए और माइनस में 1 लिखेंगे। नीचे क्या करेंगे? नीचे पहले 1 लिखेंगे हम, यहाँ पर क्यों लिखेंगे वो भी पता चल जाएगा। फिर माइनस में लिखेंगे sec ए और फिर प्लस में लिखेंगे हम tan ए। अब हम यहाँ पर सर्वसमीका का यूज करेंगे। कौन सी सर्वसमीका को बताते हैं? इस 1 की जगह पर यूज करेंगे। देखिए क्या करना है हमारे, हमें लाना है sec ए tan ए। तो हम जानते हैं 1 बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर। तो ये प्लस में tan स्क्वायर है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास में sec स्क्वायर है और ये माइनस में आ गया tan स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सूत्र हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका भी हम सूत्र जानते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में a प्लस बी और एक बार आता है माइनस में a माइनस बी। तो यहाँ 1 एक ऐसी रहेगा, इन दोनों को पहले लिखेंगे प्लस में यानी sec ए प्लस का tan ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे इसी चीज को माइनस में यानी sec ए माइनस tan ए। अब इस वाले 1 की जगह पर हम ये दोनों चीजें लगा देंगे, क्यों? क्योंकि ये देखो sec ए प्लस tan ए कॉमन आ जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं sec ए प्लस tan ए प्लस tan ए, ठीक। और ये माइनस में इसको इतना सा हटा देते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ये लिखेंगे इस 1 की जगह पर आएगा, सॉरी इस 1 की जगह पर लिखेंगे हम ब्रैकेट में sec ए प्लस tan ए और दूसरे ब्रैकेट में है sec ए माइनस tan ए। ये आ गया और नीचे जैसा लिखा उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये पूरे को क्या है 1 माइनस sec ए और प्लस में tan ए। अब देखिए यहाँ भी है sec ए प्लस tan ए यहाँ पर, और इन दोनों में sec ए प्लस tan ए ये है, तो इन दोनों से हम sec ए प्लस tan ए क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। ये तो आपका सूत्र था, हमने बता दिया था आपके लिए, तो ये हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं। अब देखिए इन दोनों में हमने sec ए प्लस tan ए बाहर ले लेते हैं काम, LHS बराबर sec ए
प्लस टेन है, यही आंसर है हमारा। लेकिन अभी हमने कामा लिया, अभी हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या कॉमन आया, ए पूरा कॉमन आ गया तो एक बचा, और माइनस में इधर देखिए ये पूरा निकल गया तो क्या बचा, sec a माइनस टेन है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा sec a और माइनस में टेन है, और छोटी ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, और बटे में क्या है हमारे पास में, बटे में 1 माइनस sec a प्लस टेन, 1 माइनस sec a और प्लस में टेन है। देखिए ब्रैकेट खोल देते हैं, देखिए प्लस का हो जाएगा, है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ बचा हमारे पास में sec a प्लस टेन है, अंदर गुणा कर देते हैं, देखिए अंदर हो जाएगा 1 माइनस sec a और माइनस माइनस हो गया प्लस टेन है, और ब्रैकेट बंद। नीचे हमारे पास में है 1 माइनस sec a और प्लस में टेन है, ये बटेगा पूरा मान 1 माइनस sec a प्लस टेन है से 1 माइनस sec a प्लस टेन है क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या sec a प्लस टेन है, और यही हमारे पास आ रहा है जैसे, तो यहाँ लिखेंगे sec a और प्लस टेन है। ये हमारा बिल्कुल सरल तरीके से आंसर आ गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, इसकी दूसरी तरह से, उसमें दूसरी समीकरण यूज होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उन कमियों को अगले वीडियो में मैं दूर कर सकूँ। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। इसमें क्या लाना है हमें, इसमें लाना है cosec a और cot a। तो क्या करेंगे, पिछले वाले में भाग किया था साइन से, यहाँ भाग करेंगे हम cos से ना, पिछले वाले में cos से भाग किया था, इस बार हम साइन से भाग करेंगे, क्योंकि cos बटे साइन होता है cot। तो यहाँ हम लिखते नहीं है, सीधे भाग करते हैं। आप लिख लीजिएगा कि अंश और हर में साइन वो cos a से साइन a से भाग करने पर, तो ऊपर लिखेंगे cos a और भाग करेंगे हम यहाँ साइन a से, क्योंकि cos a बटे साइन a होता है cot a, माइनस में ये है साइन a और इसे भाग करेंगे हम साइन a से, और प्लस में है एक और बटे में आएगा साइन a, बटे में। अब इधर ही भाग करिए, cos a बटे साइन a और प्लस में है साइन a बटे साइन a, और माइनस में 1 अपॉन साइन a। यहाँ साइन a से साइन a कट गया एक, यहाँ साइन a से साइन a कट गया एक, और cos बटे साइन क्या आ गया cot, तो ये हो गया cot a माइनस एक और प्लस 1 अपॉन साइन a होता है cosec a बटे में cos बटे साइन cot a प्लस एक और माइनस में 1 अपॉन साइन a हो गया cosec a। अब वही काम हमें लाना क्या है, cosec a प्लस cot a। तो cosec a पहले नंबर पे, cot a दूसरे नंबर पे, और माइनस 1 अलग। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे हम cosec a और प्लस में cot a और माइनस में एक अलग लिखेंगे। इसमें सर्व समीकरण का हम प्रयोग करेंगे, और बटे में पहले क्या लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे माइनस के cosec a और लास्ट में लिखेंगे प्लस का cot a। अब हम इस 1 की जगह पर सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं। 1 प्लस cot a, क्योंकि इसमें cot और cosec बदलना है, 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर होता है cosec स्क्वायर a। ये cot स्क्वायर प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1 बराबर हो गया हमारे पास में cosec स्क्वायर a और माइनस में cot स्क्वायर a। पिछली बार में भी सूत्र लगाया था हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में लिख दीजिए इन दोनों को, cosec a प्लस cot a, और एक बार इन दोनों को माइनस में, cosec a और माइनस में cot a। इस 1 की जगह पर ये लिखना है, इसे ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पर, क्योंकि यही कॉमन लेके इसे आंसर में आएगा हमारे पास में cosec a और प्लस में cot a। यहाँ माइनस इस 1 की जगह पे लिखेंगे हम cosec a प्लस cot a, दूसरे ब्रैकेट में cosec a
और माइनस में कॉट ए बटे में जो लिखा है वो लिखे रहने दीजिए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये ब्रैकेट में हमने यहाँ लिख दिया। अब करना क्या है, देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। इस सूत्र को हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में हमने यहाँ कॉमन लिया एलएचएस में, एलएचएस कॉमन आया हमारे पास में कॉसेक ए प्लस कॉट ए और बड़ी ब्रैकेट क्या बचा यहाँ पे पूरी चीज कॉमन आ गई तो बचेगा 1 और माइनस में और ब्रैकेट में ये चीज कॉमन आ गया प्लस वाला, ये बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अंदर बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और छोटी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद, और नीचे हमारे पास जो पूरा लिखा है वो लिख दीजिए 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए। ये ब्रैकेट खोल दीजिए अंदर, तभी नीचे वाला पूरा पूरा बन जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और इस वाली ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ए और ये हो गया माइनस माइनस प्लस के कॉट ए ब्रैकेट पर, और नीचे हमारे पास में है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये नीचे से और ये ऊपर वाला पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास बचा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा क्या है, आंसर भी है, आरएचएस भी है। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।